आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं कॉर्पोरेशन। ताश के पत्तों के सुमिश्रित गड्डी से दो पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना के साथ निकाले जाते हैं। इक्कों की संख्या का माध्य और प्रसरण ज्ञात करें। तो देखिए, अब जो ये ताश के पत्ते होते हैं वो कुल कितने पत्ते होते हैं? ताश के 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें x यादृच्छिक चर बताना है। वो क्या है? इक्कों की संख्या। x क्या है? इक्कों की संख्या को व्यक्त करता है x। ठीक है, और x के लिए प्रायिकता बंटन हम यहाँ बनाएंगे। ये आपका प्रायिकता बंटन होगा x के लिए। x के लिए क्या होगा? ये प्रायिकता बंटन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आपका आएगा x और यहाँ पर आपका आएगा px। अब देखिए, हम सबसे पहले निकालेंगे इक्का निकलने की प्रायिकता। इक्का निकलने की प्रायिकता। तो देखिए, इक्का निकलने की प्रायिकता क्या होगी? वो होगी आपका 4/52, क्योंकि इक्के के कुल 4 पत्ते होते हैं और टोटल 52 पत्ते होते हैं। तो 4/52 यानी कि 1/13। ठीक है, और इक्का न निकलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? इक्का न निकलने की प्रायिकता वो हो जाएगी 1 - 4/52, यानी कि कितना? 48/52। ठीक है, अब एक बात बताइए कि जब दो पत्ते निकाले गए, ठीक है, तो हो सकता है कि पहली बार में एक पत्ता निकल जाए इक्के का, ठीक है, और दूसरी बार में भी एक पत्ता निकल जाए इक्के का। फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार में इक्का निकले और दूसरी बार में ना निकले, और ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार में भी ना निकले पत्ता इक्का और जो दूसरी बार पत्ता निकाला वो भी इक्के का ना हो। तो ये 3 स्थितियां हमारे पास हो सकती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब आपने 2 पत्ते निकाले तो उनमें से एक भी पत्ता इक्का ना हो, यानी कि x का मान 0। और ये जब आपने 2 पत्ते इक्के के निकाले तो उसमें से एक पत्ता इक्के का हो और एक पत्ता इक्के का ना हो, तो इसका मतलब x का मान 1 हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जब आपने 2 पत्ते निकाले इक्के के तो वो दोनों के दोनों ही कैसे हों? इक्के के ही हों, तो इसका मतलब x का मान क्या हो सकता है? 2 भी हो सकता है। बस इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। अब देखिए, जीरो कब कब होगा? देखिए, जीरो वाली स्थिति को कितनी है? सिर्फ एक स्थिति है। ठीक है, और अब देखिए, जीरो वाली स्थिति सिर्फ एक है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर कितनी आ जाएगी प्रायिकता? 1 में। अब यहाँ पर क्या है कि कोई भी इक्के का पत्ता नहीं निकला है, तो जब कोई इक्के का पत्ता नहीं निकला है इसका मतलब फिर कोई और सा पत्ता निकला है, तो इक्के का पत्ता ना निकलने की प्रायिकता कितनी है? 48/52। तो ये आपकी आ जाएगी यहाँ पे 48/52। ठीक है, चलिए, अब ये देखिए, एक बार इक्के का पत्ता क्या है? मतलब एक बार तो इक्का हो और दूसरी बार में कुछ और हो, तो वो इस तरह से हो सकता है कि पहली बार में इक्का निकल जाए, दूसरी बार में कुछ और, या दूसरी बार में तो ये क्या हो गया? मतलब ऐसी दो संभावनाएं हो सकती हैं। तो इसका मतलब 2 की गुणा हो जाएगी किसमें? तो देखिए, अब एक बार इक्का निकल रहा है, एक बार इक्का नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब प्रायिकता कैसे लिखी जाएगी? देखिए, प्रायिकता कुछ इस तरह से लिखी जाएगी। एक बार इक्का निकला तो इक्का के निकलने की प्रायिकता 4/52। ठीक है, और दूसरी बार में इक्का नहीं निकला मतलब 48/52, या फिर या के लिए मैं यहाँ प्लस लगा रहा हूँ, या फिर दूसरी बार में इक्का निकला और पहली बार में नहीं निकला, तो वो चीज़ हो गई। ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब ये है कि दोनों बार इक्के के ही पत्ते हों, ऐसी तो सिर्फ एक ही संभावना होगी, है ना, कि भाई दोनों बार इक्के के पत्ते निकल जाए, एक पहली बार में भी दूसरी बार में भी। तो इसका मतलब 4/52 और गुणा 4/52, पहली बार में भी और दूसरी बार में भी। ठीक है, अब देखिए कुल कितनी घटनाएं हो गई, ऊपर देखते हैं। अब इनका जोड़ जो है वो, ये तो हमारा प्रायिकता बंटन आ गया। इसके बाद हमें प्रसरण निकालना है। तो प्रसरण कैसे निकलता है? प्रसरण का सूत्र होता है सिग्मा स्क्वायर, वो आपका हो जाता है समीशन PI XI का वर्ग, ठीक है, माइनस समीशन PI XI निकाल करके और उसका होल स्क्वायर।
तो देखिए समीशन पी आई एक्स आई कैसे होगा, ये आपका हो जाएगा 48/52 गुणा 0, और दूसरा होगा आपका 4 गुणा 48 कितना होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 4 गुणा 48/52, और 1 का वर्ग 1 ही होगा, प्लस 2 का वर्ग कितना होगा 4, और गुणा 4 गुणा 4/52 गुणा 52, ठीक है, और यहाँ पे भी आएगा 52 गुणा 52। चलिए इसके बाद जब एक भी बार इक्के का पत्ता नहीं निकला तो इसका मतलब दोनों कौन से पत्ते निकले हैं, दोनों कोई और से पत्ते निकले हैं, तो इसका मतलब 48/52 गुणा 48/52, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 48/52 का स्क्वायर, ठीक है। एक तो ये बात आ गई, माइनस दूसरी बात क्या आएगी, दूसरी बात ये आएगी कि देखिए समीशन पी आई एक्स आई का वर्ग, तो समीशन पी आई एक्स आई का मतलब वर्ग का मतलब हो गया कितना 0 गुणा 48/52 का वर्ग, ठीक है, प्लस 1 गुणा कितना 4 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 48/52 का वर्ग, ठीक है, और प्लस 2 गुणा कितना 2 गुणा 4 गुणा 4/52 का वर्ग, ठीक है। अब देखिए ये तो 0 ही आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 52 के वर्ग का इस एलसीएम आ जाएगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 गुणा 48, और ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16 16 4 चौक 16 16 चौका 64 हो जाएगा ये, ठीक है, और माइनस यहाँ पे वर्ग भी है इसका, अब ये कितना आ जाएगा, ये भी आपका 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना एलसीएम आ जाएगा 52 का वर्ग आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 गुणा 48, ठीक है, और प्लस कितना आएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16 और इसका वर्ग, ठीक है। अब इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल लगा 6 और 8 चौक 32 और 6 38/52 का वर्ग, ठीक है, माइनस ये कितना आएगा, ये भी यही आएगा, एक तो और इस 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल लगा 6 और 4 अट्ठे 32 और 6 38 और प्लस 64 भी होना है इसमें, ठीक है, और माइनस का यहाँ कितना आएगा, ये आपका आएगा 384 प्लस का 16/52 का वर्ग और फिर इसका भी वर्ग है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4 4 8 8 6 14 का 4 हासिल लगा 1 तो 3 और 1 4 448/52 का वर्ग माइनस ये कितना आएगा 6 4 10 16 जोड़ा तो ये कितना आ गया 400, है ना, 400/52 का वर्ग और फिर इसका भी वर्ग है, ठीक है। अब देखिए जब आप 52 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा 2704 और इसी तरह से यहाँ पे भी आ जाएगा। अब देखिए अब आप 448 से 2704 से 448 को भाग देंगे तो ये आपका आएगा 0.1656 माइनस, और जब 2704 से 400 को भाग देंगे तो ये आपका आएगा 0.1479 इसका वर्ग, ठीक है। तो अब ये किसके बराबर हो जाएगा बताइए, ये आपका बराबर हो जाएगा 0.1656 माइनस इसका जब आप वर्ग करेंगे तो ये आपका आएगा 0.02188, ठीक है, और जब आप इन दोनों को घटाएंगे तो ये कितना आएगा 0.14372, तो ये आपका आ गया सिग्मा स्क्वायर जिसको हम बोलते हैं प्रसरण, ठीक है, यह होता आ गया आपका प्रसरण। अब हमें निकालना है तो देखिए अब ये किसके बराबर हो जाएगा, अब हमें निकालना है मानक विचलन। तो मानक विचलन किसके बराबर हो जाएगा, मानक विचलन आपका बराबर हो जाएगा सिग्मा, तो सिग्मा किसके बराबर होगा अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर के, तो ये आपका कितना आ जाएगा 0.37910 और ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।